दोस्तों, अभी अभी आई एक बड़ी खबर ने चारधाम यात्रा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। क्या वाकई आस्था पर प्रहार करने की कोशिश हो रही है या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है? दोस्तों, केदारनाथ धाम से जुड़े वायरल वीडियोस पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और एफआईआर दर्ज की जा रही है। सवाल ये, क्या जो वीडियोस सामने आ रहे हैं वो पूरी तरीके से भ्रामक है या फिर श्रद्धालुओं की कुछ वास्तविक परेशानियों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पैलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मेरा सीधा सा सवाल यह है, क्यों चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं की परेशानी को आखिर प्रशासन दुष्प्रचार बता रहा है? क्या यह राज्य की छवि बचाने की कोशिश है या सच में अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई जरूरी थी? आस्था और सच्चाई के बीच की इस लड़ाई में दोस्तों आखिर सच क्या है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खबर बड़ी है, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से जुड़ी है। राज्य सरकार द्वारा यात्री सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, ट्रैफिक प्रबंधन, आपदा सुरक्षा और डिजिटल मॉनिटरिंग को मजबूत बनाया जा रहा है। हर एक श्रद्धालु को सुगम और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के प्रयास हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रशासन का दावा है और डीएम विशाल मिश्रा ये कहते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चारधाम यात्रा के संबंध में भ्रामक, अपुष्ट और तथ्यहीन वीडियो सामग्री प्रसारित कर आम जनमानस को भ्रमित कर रहे हैं और राज्य की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक ऐसा वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दर्शन से वंचित किए जाने संबंधित गलत जानकारी प्रसारित की गई थी। ऐसे में दोस्तों, प्रशासन वो कौन सा कदम उठा रहा है, उन तमाम वीडियोस को लेकर वो बताऊं उससे पहले एक युवा की जुबानी सुनाता हूं आपको। हालात सच में है कैसे और कैसे दर्शन हो पा रहे हैं, हालात अगर बिगड़ रहे हैं तो क्यों बिगड़ रहे हैं, गौर से सुनिएगा। बहुत कुछ स्थिति साफ हो जाएगी, आपकी भी, प्रशासन की भी। मेरा नाम साहिल भारद्वाज है। मैं झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम से आया हूँ। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं पिछली साल भी आया था और इस साल भी आया हूँ, तो जो भीड़ है वो बहुत ही ज़्यादा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन जो है थोड़ी नाकाम हो जाती है भीड़ को कंट्रोल करने में, क्योंकि लाइन में लोग 24 घंटे से ज़्यादा लाइन में लोग लगे हुए हैं और लोगों के पास लाइन में रहने के बाद कोई सुविधा नहीं है, शौचालय जाने की सुविधा नहीं है, वो लाइन से हिल नहीं सकते हैं, पुलिस प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसके बाद जो देखने को मिला, वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। वीआईपी ट्रीटमेंट, लोग वीआईपी लाइन में लग रहे हैं, लोग इधर 24 घंटे से खड़े हैं, लेकिन जो वीआईपी है उनके लिए 5 मिनट में दर्शन हो जा रहे हैं। तो ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि आप ईश्वर के भी दर्शन करने आए हैं तो 5 मिनट में, अगर आप वीआईपी है तो 5 मिनट में दर्शन हो रहे हैं, और अगर आप कोई आम नागरिक हैं तो आपको उसके लिए रातों रात लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। सरकार तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार से हम लोग एक ही गुजारिश करना चाहते हैं कि थोड़ा प्रशासन पे कड़ाई की जाए और जो वीआईपी कोटा है थोड़ा वीआईपी को कम किया जाए, क्योंकि आम जनता को इससे बहुत ही परेशानी होती है। हम लोग कभी युवा वीआईपी कोटा के कभी पक्ष में नहीं है, हम लोग हमेशा से हैं कि वीआईपी कल्चर को बॉयकॉट किया जाए। जी, मेरे दर्शन हो गए, मैं भी लाइन में लगा था, मैं भी कल दोपहर से ही लाइन में लगा था, दोपहर शाम 4 बजे से मैंने आज जाके दर्शन किए हैं। 8 बजे कपाट खुले, 9 बजे मैंने दर्शन किए। चलिए, जय श्री केदार। तो देखा आपने दोस्तों और सुना, केदारनाथ में वीआईपी दर्शन सारी की सारी व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। युवा लोग ये कहने लगे हैं कि इस पर लगे रोक, सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रशासन की व्यवस्थाएं कमजोर दिख रही हैं। इस युवा की बातों में शायद प्रशासन को कुछ भ्रामक लगे। दोस्तों, तमाम सवालों पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन ने जो रास्ता अख्तियार किया, जो चुना है, वो है मुकदमे का, वो है एफआईआर का। दोस्तों, प्रशासन की माने तो ये सारे अव्यवस्था वाले प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए थाना सोनप्रयाग में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है, विधिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो एक मामला सामने आया, लेकिन एक नहीं कई वीडियोस सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। मामले की जांच चल रही है और साथ ही ऐसे में कुछ और वीडियोज है, कुछ और संदिग्ध हैं, 4 से 5 जिनकी संख्या बताई गई वीडियोज की, जिनकी जांच गहनता से हो रही है और उनके खिलाफ भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों, राज्य सरकार ने साफ किया है, बल्कि चारधाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुचारू हैं। श्रद्धालुओं को व्यवस्थित रूप से दर्शन कराए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना, अफवाह या दुष्प्रचार को शून्य सहनशीलता यानी कि 0 टॉलरेंस के तहत लिया जा रहा है। दोस्तों, डीएम ये बताते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की
24/7 निगरानी हो रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन व्यवस्था क्या वाकई में अच्छी है और लोग बस यूं ही बोल दे रहे हैं सब कुछ? तस्वीरें इस बात की तस्दीक नहीं कर रही। दो पहलू साफ साफ सामने आ रहे हैं दोस्तों। एक तरफ प्रशासन का दावा कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर से उठ रही वो आवाजें, दिख रही कुछ तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम को लेकर सवाल अब सिर्फ वायरल वीडियोस तक नहीं है, बल्कि व्यवस्था, वीआईपी दर्शन, आम श्रद्धालुओं की परेशानी, न जाने क्या क्या। अगर सबसे बड़े सवाल की बात करूं तो क्या सच में सब कुछ सुचारू है? फिर शिकायतों को भ्रामक बताकर दबाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। क्या एफआईआर सख्ती से हालात सुधारेंगे? क्या एफआईआर और सख्ती से हालात सुधरेंगे या फिर जमीनी समस्याओं पर भी उतनी ही गंभीरता से काम करने की जरूरत है? आस्था का यह सफर दोस्तों भरोसे पर टिका होता है और जब सवाल उठते हैं ना तो जवाब भी उतने ही साफ होने चाहिए। फिलहाल सच्चाई क्या है यह आने वाले दिनों में साफ हो पाएगी, लेकिन इतना तय है कि चार धाम यात्राओं को लेकर उठे ये सवाल अब इतनी आसानी से थमने वाले नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो भी आ रहा है वो कुछ ना कुछ बता के ही जा रहा है, वो आपको आईना दिखाकर ही जा रहा है। प्रशासन को भी चाहिए कहीं पर अगर व्यवस्थाओं में इस तरह की चूक हो रही है तो उस पर दुरुस्त कार्रवाई करें, तुरंत करें, ताकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं, ये बाबा बद्रीनाथ बद्री विशाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं, गंगोत्री जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं, तो उनको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ताकि वो जाएं वापस तो एक सुखद एहसास लेकर जाएं, वो अनुभव लेकर जाएं, दूसरे को बताएं और फिर उसके बाद और लोग भी आने का साहस जुटाएं। लेकिन ऐसी तस्वीरों के बाद, ऐसे बयानों के बाद, ऐसे वीडियोस के बाद कई तरह की शंकाएं हैं। हम मानते हैं भीड़ ज्यादा है, भीड़ देखकर लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, अभी तो शुरुआत भर है, लेकिन समस्याएं भी उतनी ही चुनौतियां पेश कर रही हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, घंटों लाइन में लगना और भी तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन प्रशासन ऐसे वीडियोस को चिन्हित कर रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है जो भ्रामक तरीके से गलत जानकारी पेश कर रहे हैं। उनके खिलाफ हो रही है कार्रवाई। इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट के जरिए दोस्तों जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है आपकी राय हमारे लिए, और शेयर कीजिएगा इस खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी प्रशासन की सख्ती और इस नई गाइडलाइंस को लोगों को बता पाएं, समझ पाएं कि क्या करना है और क्या नहीं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़िए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।